बीकॉम द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का व्यावसायिक संप्रेषण एवं प्रबंध बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट की क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में परचेज मैनेजमेंट या क्रय प्रबंधन। क्रय प्रबंधन बिजनेस के या एक व्यवसाय के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन व विक्रय किया जाता है, जिसके अंतर्गत कच्चे माल को खरीदा जाता है। तो बिजनेस मैनेजमेंट के अंतर्गत क्रय मैनेजमेंट या परचेज मैनेजमेंट किया जाता है। परचेज मैनेजमेंट क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। इसका मतलब है कि औद्योगिक क्रय या बिजनेस के लिए माल को खरीदना। इसके अंतर्गत सिर्फ माल को खरीदना ही नहीं, क्रय नियोजन यानी कि परचेज प्लानिंग करना, नीति निर्धारण, पॉलिसी बनाना, पूर्ति स्रोतों की खोज करना, आवश्यक कार्य पद्धतियों का विकास करना, क्रय शर्तों का निर्धारण करना, सुविधाओं का ध्यान रखना, क्रय क्रिया के विकास, क्रय शर्तें, क्रय योजना से लेकर इसमें विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को आदेश देना, माल का आदेश देना, माल को सही प्रकार से प्राप्त करना और माल को भंडार में रखने तक की सारी क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। ऑल्फर्ड एवं बीटी ने कहा है कि क्रय से आशय किसी सामग्री या माल को किसी निर्माणी संस्थान की साज सज्जा, अनुरक्षण एवं संचालन के लिए आवश्यक सामग्री, आपूर्तियों, मशीनों, उपकरणों एवं सेवाओं को प्राप्त करना है। इसी प्रकार क्रय या परचेज किसी उत्पाद के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली सामग्री, मशीन, कच्चा माल, स्टोर्स सही समय पर सही मात्रा में न्यूनतम कीमत पर प्राप्त करने से है। या ये भी कह सकते हैं वेस्टिंग फाइन एंड चेंज के अनुसार कि क्रय एक ऐसी प्रबंध की क्रिया है जो केवल क्रय करने जैसे सरल कार्य तक ही सीमित नहीं है, अपितु अपने में उन समस्त संबंधित पूरक सभी क्रियाओं को सम्मिलित करती है, जिसके कारण न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन हो या न्यूनतम कीमत पर सही वस्तु सही मात्रा पर प्राप्त हो। क्रय की विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे क्रय की विशेषताएं। क्रय की विशेषताएं। क्रय एक बहुत ही व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत सिर्फ माल को खरीदना नहीं है, इसके अंतर्गत सही किस्म की सही मात्रा में सही समय पर सही स्रोत से सामग्री प्राप्त करना है और उसको सही स्टोर करना है। और केवल प्राप्त करना ही नहीं है, अपितु उसका व्यय करना भी कि कहाँ पर किस सामग्री को कितना प्रयोग में लेना है, यह भी क्रय प्रबंध के अंतर्गत आता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्रय नीतियाँ। क्रय नीतियाँ, परचेजिंग पॉलिसीज किसी भी बिजनेस के अंतर्गत या व्यवसाय के अंतर्गत हर संस्था न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना चाहती है। इसमें क्रय से संबंधित जो नीतियाँ हैं उसमें सबसे पहले है कीमत नीति, प्राइस पॉलिसी। इसका मतलब है कि क्रय नीति के अंतर्गत अच्छी या उचित कीमत पर अच्छी सामग्री प्राप्त की जाए। पारंपरिक नीति, इसके अंतर्गत सामग्री का क्रय उन पूर्तिकर्ताओं से किया जाना चाहिए जो संस्था की निर्मित वस्तुएं क्रय कर सके। इसके अंतर्गत भेंट अस्वीकरण नीति, इस नीति के अंतर्गत पूर्तिकर्ताओं से किसी प्रकार की भेंट या उपहार स्वीकार नहीं करनी चाहिए तथा निष्पक्ष होकर ही माल या सामग्री क्रय किया जाना चाहिए। सहकारी क्रय नीति, अधिक मात्रा में सामग्री क्रय न करके मूल्य एवं परिवहन संबंधी लागत में मितव्ययता प्राप्त करने के उद्देश्य से ही अधिक मात्रा में सामग्री क्रय की जानी चाहिए, यानी मितव्ययता प्राप्त की जानी चाहिए। परिकल्पनिक क्रय नीति, इस नीति के अनुसार सामग्री का क्रय उत्पादन के लिए ही किया जाना चाहिए, न कि पुनः विक्रय अथवा लाभ कमाने के लिए। निरस्तीकरण की क्षतिपूर्ति, क्रय प्रबंधन के अंतर्गत कई बार क्रय आदेश जारी करने के पश्चात किसी कारणवश उन्हें निरस्त करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में क्रय विभाग को चाहिए कि वह फर्म की ख्याति या गुडविल को बनाए रखने के लिए आपूर्तिकर्ताओं की उचित क्षतिपूर्ति करे। क्रय प्रबंधन के अंतर्गत शिष्टाचार एवं सौजन्यता की नीति का भी पालन करना चाहिए, जिससे संस्था की ख्याति में वृद्धि होती है। क्रय करते समय ईमानदारी का पालन करना चाहिए। न्यूनतम कीमत पर अधिक सुविधाओं का क्रय संभव हो, इसके लिए अधिक सौदेबाजी न करें और पूर्तिकर्ताओं का शोषण न करें। बहुस्रोत नीति के अंतर्गत जब क्रय अधिकारी एक वर्ष के अंतर्गत एक ही आपूर्तिकर्ता से सामग्री क्रय करते रहें या भिन्न भिन्न आपूर्तिकर्ताओं से सामग्री करें, इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें भिन्न भिन्न आपूर्तिकर्ताओं से भी सामग्री क्रय करनी चाहिए।
क्रय अथवा निर्माण की गति। क्रय अधिकारियों के समक्ष कभी कभी यह समस्या भी उत्पन्न हो जाती है कि सामग्री का क्रय किया जाना चाहिए अथवा उपक्रम में ही उसका निर्माण किया जाए। तो इसके लिए उन्हें यह देखना चाहिए कि उसके भविष्य में या अनिश्चित काल में उसकी लागत कम हो, या लागत कम हो तो ही सामग्री का निर्माण किया जाना चाहिए। इस नेक्स्ट है पारिकाल्पनिक नीति। उसके बाद है नेक्स्ट है गोपनीयता। क्रय उपक्रम का यह महत्वपूर्ण कार्य है कि उत्पाद की लागत एवं संस्था की लाभार्जन क्षमता को ध्यान में रखते हुए क्रय किया जाए और हर बात को गोपनीय रखना चाहिए। क्रय विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों को गोपनीयता का भी पालन किया जाना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्रय की विधियाँ। परचेज मैनेजमेंट के अंतर्गत क्रय की जो विधियाँ हैं उनमें क्रय नीतियों के आधार पर ही कोई व्यवसाय को माल खरीदना चाहिए। ये जो क्रय नीतियाँ हैं इसमें क्रय पद्धति का चयन, क्रय की जाने वाली सामग्री की क्वालिटी या किस्म, आवश्यकता के समय माल हमें मिल जाए, कीमतों में होने वाले उच्चावचन से हम बचे रहें, संस्था की वित्तीय स्थिति को ध्यान रखना और क्रय नीति, इन सब के बातों पर क्रय प्रबंधन निर्भर करता है। तो क्रय से संबंधित रीतियाँ निम्नलिखित है। पहली है दैनिक क्रय। इस विधि के अंतर्गत तत्कालीन आवश्यकता या दैनिक दिनचर्या में जितनी सामग्री की आवश्यकता है उसके अनुरूप ही माल को खरीदा जाता है। इस पद्धति को हैंड टू माउथ परचेजिंग मेथड भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सुरक्षा भंडार की आवश्यकता नहीं रहती है, सामग्री के खराब होने का डर नहीं रहता है क्योंकि तत्काल उपभोग कर लिया जाता है। सामग्री के क्रय में अनावश्यक रूप से कार्यशील पूंजी नहीं फंसती है। इसके अलावा एक लाभ यह भी है कि वर्तमान बाजार में उत्पन्न होने वाले किसी भी अनुकूल एवं आकस्मिक परिस्थिति का क्रेता लाभ उठा सकता है। इसके अतिरिक्त बढ़े हुए मूल्य स्तर की स्थिति में क्रेता को उपभोग के लिए अधिक मूल्य चुकाना पड़ सकता है। सामग्री का पूर्व संग्रह न होने के कारण कभी कभी सामग्री के अभाव में उत्पादन भी रुक जाता है। दूसरी जो है वह है भविष्य के लिए विशेष क्रय विधि। इस विधि या इस पद्धति में भविष्य की संभावित आवश्यकता की पूर्ति के लिए वर्तमान में ही कोई व्यवसाय पूरे माल को या कच्चे माल को क्रय करके रख देता है। ऐसी वस्तुएं जिनका नियमित रूप से उपयोग होता है तथा जिनकी अपेक्षाकृत कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है उसे आवश्यकता से पूर्व ही खरीदा जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो है बाजार क्रय विधि। इस विधि के अनुसार उस समय प्रबंधक द्वारा माल को क्रय किया जाता है जबकि वस्तु विशेष के भाव बाजार में न्यूनतम होते हैं और भविष्य में उन वस्तुओं के भाव बढ़ने की प्रबल संभावना रहती है क्योंकि प्रत्येक वस्तु का एक विशेष सीजन होता है और उस सीजन विशेष में उस वस्तु की पूर्ति अधिक होती है और बाद में उसी समय वस्तु के भाव भी कम होते हैं। तो उस समय न्यूनतम भाव पर वस्तु को क्रय करके लाभ उठाया जा सकता है। इसे मौसमी क्रय भी कहते हैं। इस विधि से क्रय सफलता बाजार प्रवृत्तियों के सतत गहन अध्ययन, यथासंभव नियमित जो कीमतें हैं उनका पूर्वानुमान एवं अनुभवी क्रय अभिकर्ता की खुद की स्वयं की दूरदर्शिता व निर्णय शक्ति पर निर्भर करता है। इसका मुख्य उद्देश्य बढ़े हुए भावों से सुरक्षा प्राप्त करना है, न कि परिकाल्पनिक लाभ कमाना। नेक्स्ट जो विधि है वह है अग्रिम क्रय विधि। अग्रिम क्रय विधि के अंतर्गत इस विधि के अंतर्गत सामान्य स्तर पर उत्पादन एवं औसत सुपुर्दगी को ध्यान में रखकर ही सामग्री की खरीद की जाती है। इस प्रकार के क्रय का मुख्य उद्देश्य है कि जो संयंत्र है वो निरंतर चालू रहे। समय के अनुसार संयंत्र को निरंतर चालू रखने के लिए वांछित न्यूनतम सामग्री की खरीद की जाती है। इसमें जोखिम को न्यूनतम किया जाता है क्योंकि अग्रिम खरीद की मात्रा का उपभोग अभाव के समय आसानी से किया जा सकता है। इस प्रकार की खरीद में बड़े पैमाने पर खरीद के लाभों की प्राप्ति के साथ साथ व्यापारिक बट्टे एवं अन्य छूट का भी लाभ प्राप्त होता है। इस पद्धति अग्रिम क्रय या एडवांस परचेजिंग की जो यह पद्धति है इसमें उपभोक्ता को इस बात की गारंटी प्रदान करती है कि वांछित किस्म की सामग्री आवश्यकता के समय उपलब्ध होती रहेगी तथा सामग्री के अभाव में उत्पादन कार्य नहीं रुकेगा। नेक्स्ट है वो है पारिकाल्पनिक क्रय विधि। यह एक जोखिमपूर्ण कार्य विधि है। इसके अंतर्गत
प्रत्याशित लाभ के स्थान पर कई बार हानियां भी हो सकती है। इस परिकल्पनिक क्रय का उद्देश्य केवल भावी आवश्यकताओं को पूर्ण करना न होकर अधिक सामग्री का भविष्य में पुनः विक्रय करके लाभ कमाना होता है। इस विधि के अंतर्गत व्यावसायिक नीति एवं नैतिकता की दृष्टि से इसे उचित नहीं माना जाता है। उद्योग का उद्देश्य निर्माण प्रक्रियाओं के माध्यम से समाज के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करके लाभार्जन करना होता है, जबकि परिकल्पनिक निर्माण के लिए क्रय की गई सामग्री का उच्चतम मूल्यों पर पुनः विक्रय करके लाभ कमाना है, जो कि उचित नहीं है। नेक्स्ट जो है वह है अनुबंधित क्रय या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस परचेजिंग। इसके अंतर्गत विभिन्न समयों पर भविष्य में सामग्री क्रय करने हेतु वर्तमान में ही पूर्तिकर्ताओं के साथ अनुबंध किए जाते हैं। यह विधि ऐसी वस्तुओं की खरीद या क्रय के लिए उपयुक्त है जिनकी पूर्ति कम हो जाने एवं मूल्य वृद्धि की संभावनाएं रहती है। यह विधि अग्रिम एवं चालू खरीद विधि के समस्त लाभों को संयुक्त रूप से मिलाती है। व्यवहारिक रूप से इसमें गलत पूर्तिकर्ता के साथ अनुबंध हो जाने पर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट जो है वह है केंद्रीय क्रय विधि। केंद्रीय क्रय विधि, इस विधि के अंतर्गत सभी संयंत्रों के लिए सामग्री का क्रय एक ही जगह केंद्रीय स्तर पर क्रय कर लिया जाता है, लेकिन इस विधि को अपनाने से सभी संयंत्र अपने संबंधित सामग्री का क्रय अलग अलग आकर करते हैं। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय क्रय की सुविधा होती है और वहीं से सामग्री की अधिप्राप्ति की जाती है। बड़ी मात्रा में खरीद से मूल्यों की कमी के साथ साथ अनुकूल शर्तों की सुविधाएं भी प्राप्त हो जाती है, लेकिन इस विधि का प्रमुख दोष है अभिलेख लागतें, हस्तगन लागतें और परिवहन लागतें भी अनावश्यक रूप से बढ़ जाती है। इसके अलावा भी कुछ अन्य क्रय विधियाँ भी अपनाई जाती है, जैसे छोटी छोटी वस्तुओं का समूह में क्रय करना या आवश्यकता होने पर क्रय करना आदि।